is, am, are. This is our today's topic. This topic is given in your grammar books. ठीक है, ग्रामर की बुक है या कॉम्पोजिशन की बुक जिसको हम बोलते हैं, ये टॉपिक उस बुक में है. सो एवरीवन शुड सिट स्मार्टली एंड लिसन. ओके, पे अटेंशन नाउ. बोर्ड पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, देखो, इज के बाद कॉमा, फिर एम, फिर आर. ये तीन जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ड्स. अभी आप रुको, लुक हियर, इस स्लाइड पे देखो. ठीक है, आपको रेड कलर में दिख रहा होगा ये जहाँ मैम का कर्सर है, लिंकिंग वर्ब्स. अभी इसका आपको समझ नहीं आएगा मीनिंग, क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इज, एम, आर, ये थ्री जो होते हैं लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए. उसके बाद इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इन वर्ड्स को हमने कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है वो हमने सीखना है आज. ठीक है, नाउ इस साइड देखो, मैम ने एक वर्ड लिखा है सब्जेक्ट. ठीक है, ये इंग्लिश, मैथ्स, पंजाबी, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं लिखा मैम ने. ये सब्जेक्ट का मीनिंग होता है जो कोई काम कर रहा हो. ठीक है, सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, एक थिंग भी हो सकती है. परफ टक्कर, म्यूट योरसेल्फ. समवन इज स्टिल डिस्टर्बिंग. हरिति रणदेव, बेटा माइक ऑन क्यों है आपका? यू हैव टू बी ऑन म्यूट. तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक पर्सन भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी हम सब्जेक्ट होता है. जैसे हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, तो हम भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई थिंग भी सब्जेक्ट हो सकती है. फाइन, ये भी आपको अभी डिटेल में नहीं समझ आएगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के थोड़े कॉन्सेप्ट हैं. आपने सिर्फ सीखना क्या है आज के टॉपिक में कि हम इज किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं और आर किसके साथ लगाते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ये देखो इधर क्या क्या लिखा है, पहले हम रीड करेंगे. वो फर्स्ट वर्ड इज ही, HE, ही. ये वर्ड तो आई थिंक सबको आता होगा. अंश सोनी, अब अंश सोनी का माइक ऑन हो गया है ना, ही इज डिस्टर्बिंग द क्लास. सो ही क्या होता है, बॉयज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जितने भी बॉयज़ होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके लिए हम ही वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ही का मीनिंग आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट वर्ड है शी. शी किसके लिए यूज़ करते हैं हम, गर्ल्स के लिए. लाइक शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई मदर. ठीक है, सो गर्ल्स के लिए हो गया शी. नेक्स्ट वर्ड है इट, IT, इट. इट यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ही और शी जो होते हैं वो इंसान होते हैं, उनमें सांस चलती है उनकी, उनमें जान होती है ना, वो लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स होते हैं. बट इट हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए. ओके, लाइक ये मेरे पास पेंसिल है तो मैं इसके लिए ही शी नहीं ना यूज़ कर सकती, इसको मैं इट बोलूँगी. इट इज़ माई पेंसिल. ठीक है, सो ऐसे हम इट यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो नॉन लिविंग हो, या फिर एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ माई डॉग, इट इज़ माई कैट. सो इट हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया वी, WE, ये वर्ड भी आपने बहुत बारी सुना होगा, आपको इसका मीनिंग भी आई होप पता होगा. वी अगेन हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, लोगों के लिए. ही और शी कितने लोग होते हैं, 1. ही में भी 1 की बात करते हैं हम, शी में भी 1 की बात करते हैं. बट जब हम सब की बात कर रहे हैं, जैसे वी आर इन अ क्लास, अभी हम सब क्या कर रहे हैं, वी आर अटेंडिंग आवर इंग्लिश क्लास. ठीक है, तो वी में सब लोग जब इकट्ठे आ जाते हैं तब हम यूज़ करेंगे वी. तो दैट मीन्स वी में मोर देन 1 लोग होते हैं, एक से ज़्यादा. वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. ओके, उसके बाद है यू. यू हम अगेन लोगों के लिए ही यूज़ करते हैं, लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट जिससे हम बात कर रहे हों. अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई, है ना, अपने लिए हम आई यूज़ करते हैं. बट जब मैं आपके बारे में बात करूँगी तो मैंने क्या बोलना है फिर आपको, यू आर वेरी नॉटी, है ना, या यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर सो ब्यूटिफुल.
तो यू मैं यूज़ करूँगी किसी दूसरे इंसान के लिए जो जिससे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है दे, THEY, इसको कैसे बोलते हैं? दे। ये वर्ड भी हमने किया हुआ है पहले इंग्लिश में UKG में, आई होप आपने किए होंगे सारे वर्ड्स। दे भी हम किसी लोगों के बारे में जब बात कर रहे हैं। यू जो होता है, यू आपके सामने होगा, जिससे आप यू कह के बात कर रहे हो ना, वो आपके सामने ही होगा। बट दे मैं किसी और की बात कर रही हूँ। ठीक है, दे आर माई रिलेटिव्स, मतलब वो मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो दे मीन्स जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। दे में भी मोर देन 1 लोग होते हैं, दे में 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। फाइन, सो दे होते हैं किसी और लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे हो। फाइन, नेक्स्ट है राम। राम को देखो R कैपिटल से लिखा है, वैसे तो बाकी भी कैपिटल से लिखे थे, बट RAM राम यहाँ पे नेम है, स्पेशल नाउन है, ये स्पेशल नेम है। ठीक है, राम किसी का नेम है। आप सबने अपने नेम्स लिखे हुए ना अपनी ID के आगे। ठीक है, तो आपने सबने कैपिटल लेटर से लिखा है वो नेम, किसी ने स्मॉल से नहीं ना लिखा, क्योंकि नेम जो होता है स्पेशल नेम है। अब जैसे पर्व है हमारी क्लास में या अंश है हमारी क्लास में, वो एक ही है ना बच्चा, है ना। कितने सारे तो अंश नहीं है या सारे तो रौनित नहीं है, तो वो एक स्पेशल नेम हो गया, उसको हमने कैपिटल से लिखा है। तो अगर हम नेम यूज़ कर रहे हैं तब हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, वो सारा कुछ हमने आज सीखना है। राइट, और लास्ट है बुक्स। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था जो सब्जेक्ट होता है, जो ऊपर SUBJET लिखा है CT, वो क्या होता है, उसमें पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, लोगों के बारे में भी बात हो सकती है, थिंग्स के बारे में भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकती है। तो बुक्स जो है वो तो थिंग होती है, उसमें तो कोई जान नहीं होती, वो सांस नहीं लेती हमारे जैसे, है ना। उनको अगर हम टीयर कर देते हैं या बुक पे पेंसिल मारते हैं, उनको पेन नहीं होती, क्योंकि उनमें कोई अंदर जान नहीं होती। बट हम में वो है ना, तो हम हो गए लिविंग बींग्स, और बुक्स हो गई, जो चीज़ें हो गई वो हो गई नॉन लिविंग थिंग्स। फाइन, तो सब्जेक्ट में ही, शी, इट, वी, यू, दे, नेम भी हो सकता है कोई, और थिंग जैसे बुक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या सीखना है कि किसके साथ हमने क्या लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है या फिर आर लगाना है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, आप जब ध्यान से सुन लोगे ना, आपको बहुत जल्दी से क्विकली याद हो जाना सारा कुछ। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है, एम। ठीक है, अब एम हमने पिछली स्लाइड में लिखा था ना, इधर लिंकिंग वर्ब में देखो नंबर 2 पे एम लिखा हुआ है, AM। तो हमने ये देखना है कि एम हम किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई। आई कौन, मैं। ठीक है, ऑलवेज मैम ने क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, ये वाला वर्ड देखो, ALWAYS। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जब भी किसी भी सेंटेंस में आई लिख रहे हो आप, या आई कह के आप बात कर रहे हो, ठीक है, तब आप हमेशा उसके साथ कौन सा वर्ब लगाओगे, लिंकिंग वर्ब, एम, AM, एम। ठीक है, ये हम सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे सेंटेंस में आई आ गया, ठीक है, वहाँ हमने क्या लगा देना, उसके साथ एम लगा देना। अब आप माइंड में सोचने की कोशिश करो, आई से स्टार्ट हो रहा कोई भी सेंटेंस बनाओ और देखो उसके साथ एम आता है कि नहीं आता। थिंक क्विकली, और कौन सा बच्चा मुझे बताएगा आई का सेंटेंस एम लगा के, रेज योर हैंड। ओके, ऐसे नहीं, माइक नहीं ऑन करने को बोल। नो, जो बच्चे मे आई बोल रहे हैं उनकी टर्न नहीं आएगी, जिसने मे आई बोला ना उसकी टर्न नहीं आएगी। गुरसिफत, हाँ जी, यस गुरसिफत, आई से सेंटेंस बना के बताओ मुझे विद एम। I am a girl. वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग फॉर यू, दैट वाज सो इजी और बिल्कुल ठीक था। ओके, नेक्स्ट कौन है, नैतिक आनंद ID से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो। Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए, आपका सेंटेंस क्या है। I am a doctor. ओह
वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक था। आई एम अ डॉक्टर, जो अगर कोई डॉक्टर होता है तो वो ऐसे ही बोलेगा ना, आई एम अ डॉक्टर। अब मैम क्या है, मैम टीचर है, तो मैम क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। ठीक है, अब पर्व हमें बताएगा वन सेंटेंस। यस पर्व। Excuse me, ma'am. वेट दिया, प्लीज वेट, लेट पर्व स्पीक। I Yes. am a good boy. आई एम अ गुड बॉय, बिल्कुल ठीक है, थम्स अप फॉर यू, वेरी गुड। गुड दिया, नाउ यू कैन अनम्यूट। I am a player. आई एम अ Player. प्लेयर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, आई एम अ प्लेयर। ओके, सो कितने सारे सेंटेंसेस बना लिए आपने। अगर आप अपनी एज बताते हो किसी को, सोचो फिर से, आप अपनी एज किसी को बताते हो तब कैसे बोलते हो? हु विल टेल मी? माइक नहीं ऑन करना, माइक नहीं ऑन करना। नैतिक आनंद से जो बच्चा है ना बेटा, आपकी टर्न हो गई, आपने नहीं अब दोबारा बोलना। ओके, हु इज दिस, लेट मी सी। हरगुन, हरगुन आप बताओ। यस। I am a 7 children. हाँ, नो, फिर से एज कैसे बताते हैं हम अपनी? I am 7 or 7 years old, है ना, हम हमेशा एम ही लगाते हैं ना आई के साथ। देखा, हमने ये रूल प्रूव करके दिखा दिया कि जब भी हमने सेंटेंस आई से बनाना है तो हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं, student. आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड। ये ऐसे कौन बोल रहा है माइक अपने आप ऑन करके? दिस इज नॉट राइट वे ऑफ आंसरिंग, प्लीज बिहेव। ओके, आंसर बिल्कुल ठीक दिया आपने, बट ऐसे नहीं देना आंसर। या तो आप चैट बॉक्स में अपना नेम लिखो या हैंड रेज करो। ठीक है, सो कितने सारे सेंटेंस हो गए। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम 7 years old, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। सो ऐसे हमने जब भी आई आएगा वहाँ पे एम लगा देना है साथ में। फाइन। अब नेक्स्ट वर्ब था, हमने 3 verbs किए थे, है ना। एम के बारे में हमने सीख लिया, अब हम सीखने लगे इज के बारे में। आप फिर से ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, जब भी आई आया तब उसके साथ हमने क्या ज्वाइन कर दिया, एम। एम एंड आई का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इज किसके साथ आएगा वो सीखो अब, ठीक है। अब ये चार्ट देखो आपके सामने, एक पिक्चर दिख रही है ना आपको, इसमें इस साइड पे इज लिखा हुआ मैम ने, और दूसरे साइड पे ये वर्ड्स लिखे हुए कुछ। अभी हमने डिस्कस किया था ही क्या होता है ना, शी क्या होता है, इट कब यूज़ करते हैं हम, राहुल, राहुल क्या है, किसी का नेम है, जैसे हमने राम किया था अभी, ठीक है। ट्री, ट्री क्या हो गई, थिंग्स हो गई, है ना। सब्जेक्ट में थिंग भी हो सकती है, जैसे बुक आया था अभी। उसके बाद ब्रदर, ठीक है, ब्रदर क्या होता है, बॉय, मेल, है ना। उसके बाद पेन एंड कैट, पेन हो गया थिंग और कैट हो गया एनिमल। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें आएंगी तब हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ कर लेंगे, राइट। दीदी बहुत आवाज़ आ रही है, ये क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सो ही के साथ अब आपने क्या सोचना है, नाउ अगेन इट्स योर थिंकिंग टाइम। क्या सोचना है, ही को यूज करके आपने कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें इज आए साथ में। आए नहीं बोलना मैंने गुरसिफत, माइक क्यों ऑन हो गया आपका बच्चे, प्लीज डोंट डू दिस। ही यूज करना है और उस सेंटेंस में इज भी आना चाहिए। कौन सोच के बताएगा मुझे, थिंक फास्ट। ओके, यस हरगुन। बेटा मैंने हरगुन बोला है, सारे बच्चे हरगुन नहीं हो ना आप। यस हरगुन स्पीक। हरगुन तो बेड पे लेटी हुई है, वाई, सिट स्ट्रेट, नाउ स्पीक। ही इज अ पोस्टमैन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक सेंटेंस बनाया। देखो ही भी आ गया सेंटेंस में, इज भी आ गया, है ना। ही में कितने लोग होते हैं हरगुन, हाउ मेनी पीपल, 1, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो दैट मीन्स ही में 1 पर्सन की बात करते हैं हम, ठीक है। हरगुन माइक ऑफ कर लीजिए।
हिमाक्षी आपकी टर्न नहीं आएगी क्योंकि आपने माइक ऑफ ऑन रखा हुआ है। और नैतिक आनंद आईडी से बेटा अगर आपका अब माइक ऑन हुआ ना तो फिर मैम आपको अभी मीटिंग में वेट कराएंगे फिर। सो लेट मी सी समवन एल्स। मनराज, हाँ जी मनराज आप बोल सकते हो। She is a queen. शी इज अ क्वीन। ओके, हर मनराज ने शी से यूज करके सेंटेंस बनाया है, बिल्कुल ठीक है। ये भी शी के साथ भी हिज आ गया। और शी में कितने पीपल होते हैं मनराज? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन शी? यस मनराज। वन। यस, क्विकली आंसर देना है, बी एक्टिव। ओके, सो ही में भी वन पीपल थे और शी में भी वन पीपल थे। तो दैट मीन्स जब हम वन पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं या एक चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? इज लगाना है। ठीक है, अब आगे देखो, इट होना चाहिए सेंटेंस में और इज भी आना चाहिए। आप ही बताओगे मुझे इसका भी आंसर। इट को यूज करके बताओ, इट बनाना। इट को किसने बोला ये? आई डिड नॉट आस्क एनीवन टू स्पीक। दिस इज नॉट द राइट वे बेटा, प्लीज सुनते होते हैं ना ध्यान से। ओके, अरमान, अरमान आप बताओ मुझे, इट से सेंटेंस बनाना है, इट को यूज करना है और इज को यूज करना है। बी लाउड, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड बच्चे, आई कांट हियर यू। वानी बेटा आप माइक ऑफ कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। वानी आप बोल लो बेटा, यू वर रेजिंग हैंड। वानी बोलो। यस मैम। हाँ जी बोलिए वानी। इट इज माई फ्रेंड। इट इज तो माई डॉग। ओके, इट इज माई डॉग। फ्रेंड तो उसमें इट इज अ चॉक है ना। इट इज माई पेंसिल। ओके, इट इज माई बुक। ऑल राइट, सो इट भी हम किसके साथ यूज करते हैं? जैसे अरेजर के साथ इट इज माई अरेजर। हाँ जी, इट इज माई इरेजर। वेरी गुड, यस, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो इट हमने यूज किया थिंग्स के लिए, और थिंग्स कितनी होनी चाहिए उसमें भी? वन थिंग। दैट मीन्स ही भी वन था, शी भी वन था, इट भी वन था। इट वन पेंसिल, ठीक है, वन चॉक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है राहुल। ठीक है, राहुल अब किसी का नेम है। राहुल और इज के साथ हमने सेंटेंस को ज्वाइन करना है। राहुल इज माई फ्रेंड, है ना। ऐसे राहुल की जगह कोई भी नेम हो सकता है। वानी भी हो सकता है, आर्यन भी हो सकता है, महीप भी हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है। ठीक है, तो राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज वेरी स्मार्ट, राहुल इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स राहुल भी कितने लोग थे? ओनली वन। ठीक है, तो जितनी भी अभी हमने बात करी है, ही की बात करी, उसमें भी वन था, शी में भी वन आया, इट में भी वन है, राहुल में भी वन है, और नेक्स्ट है ट्री। ट्री कितने होते हैं? काउंट करें अगर हम, दैट इज अ ट्री, तो कितने ट्री की बात कर रहे हैं मैम? वन ट्री। ओके, दिस इज अ बनाना ट्री। ओके, द ट्री इज सो बिग, तो तब भी हम वन ट्री की बात कर रहे हैं। तो आपको अब समझ आ रहा है कि इज हमने कब यूज करना है? जब हम कितने पर्सन्स की बात करें या कितनी थिंग्स की बात करें? वन। फाइन, तो इज किसके साथ आएगा? वन पर्सन या वन थिंग के साथ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर। ब्रदर क्या होता है? भाई, है ना। और ब्रदर में कितने पीपल आए? अगेन वन। ही इज माई लिटिल ब्रदर, माई ब्रदर इज इन नर्सरी। ओके, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, तो वहां पे भी ब्रदर कितने हुए सेंटेंस में? वन नहीं हुए ना, तो वन के साथ फिर हम क्या लगाएंगे? इज। फाइन, नेक्स्ट है पेन। पेन आप सबको पता है क्या होता है? पेन मीन्स वन पेन। इट इज अ ब्लू पेन, दिस इज माई पेन, आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, सो पेन मीन्स अगेन वन।
और नेक्स्ट है कैट। कैट क्या होता है? एनिमल। उसमें भी कितने आ गए? 1, ठीक है। आई हैव अ पेट कैट, माई कैट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। द कैट इज रनिंग, तो 1 कैट। तो इज आपने याद रखना है। इज हम कब यूज करेंगे? जब हम 1 थिंग की बात कर रहे हैं। ओके, एम हम यूज करते थे आई के साथ, इज हम यूज करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली 1 थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आ गया थर्ड वर्ड आर, ओके, ARE। तो यहाँ पे आप अब देखो, अब ही शी की जगह मैम ने लिख दिया है वी। वी मतलब हम सब, ठीक है, हम सारे। तो उसमें कितने लोग हो गए? 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। वी स्टडी इन स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल, तो उसमें कितने सारे बच्चे आ गए, जो सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सबकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। या वी स्टडी इन फर्स्ट ग्रीन, तो हम फर्स्ट ग्रीन के सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, ओके। अरमान एंड आर्यन बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स या वी आर ब्रदर्स। तो ऐसे जब हम वी की बात कर रहे हैं तो मोर देन 1 लोगों की बात करते हैं। वी में 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। ही शी में 1 होते हैं। उसके बाद यू, यू भी हम आर के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। यू में अब 1 पर्सन भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम जब भी यू के बारे में बात करते हैं, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो स्मार्ट, यू आर माई फ्रेंड, तो हमने सब जगह यू के साथ क्या लगाया? देखो, बोल के देखो, आर लगाया, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है दे। दे मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किन्हीं और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। दे हैव गॉन फॉर अ फंक्शन, दे लिव इन अमेरिका, ठीक है। दे आर माई कजन्स, तो यहाँ पे दे के साथ मैम ने हर सेंटेंस में आर यूज किया था, ठीक है। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई कजन्स, ओके। दे आर माई नेबर्स, तो सबके साथ क्या आ गया? आर आ गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब एक्सरसाइज करेंगे आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जतिन एंड परिन, ठीक है। अब एंड का मतलब क्या हो गया? एंड मतलब जब हम 1 से ज़्यादा लोग की बात कर रहे हैं। अभी मैम ने बोला था ना, अरमान एंड आर्यन आर ब्रदर्स, तो मैम ने आर वर्ड यूज़ किया ना उसमें, क्योंकि सेंटेंस में 2 लोगों की बात कर रहे हैं हम। जब 1 पर्सन की बात कर रहे थे तब तो हम इज लगाते हैं। अब हमारे सेंटेंस में 2 लोग आ गए, जतिन आ गया और परिन आ गया, है ना। तो हमने क्या यूज़ करना है? उनके साथ आर यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिल्स। आपको याद होगा पिछली स्लाइड में हमने किया था पेन, ये देखो, तो पेन था 1, उसके साथ हमने लगाया इज। अब यहाँ पे आ गया पेंसिल्स, मोर देन 1, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पेंसिल्स के साथ फिर से आ गया आर। नेक्स्ट इज बुक्स। अब इसमें एस लगा हुआ है, देखो फिर से, पेंसिल्स में भी लगा था, बुक्स में भी लगा है, ट्रीज में भी लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स ये सारी थिंग्स क्या हो गई? प्लूरल। मोर देन 1 थिंग्स को हम बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। तो उनके साथ हम लगा देंगे आर। तो जहाँ पे आर लिखा है मतलब आर के साथ हम क्या कब यूज करेंगे? जब हम प्लूरल की बात करें। प्लूरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, प्लूरल थिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे अरमान एंड आर्यन भी हो सकता है, और थिंग्स में बुक्स भी हो सकता है, पेंसिल्स भी हो सकता है, इरेजर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपने कि इज के साथ हम 1 थिंग जब आएगी तब इज लगाएंगे, जब आई आएगा तब हम एम लगाएंगे, और जब प्लूरल थिंग्स आएंगी मोर देन 1 तो हम आर लगाएंगे। बस यही रूल्स है इसके, समझ आए आपको? इज इट ओके ना? ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब जिसका मैम नेम बोलेंगे सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करेगा, ओके, नो वन एल्स। अगर आपको आंसर आता भी है आप खुद बोल सकते हो, मम्मा को सुना सकते हो, बट आप माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट महीप अनम्यूट करो बेटा।
महीप हमें फर्स्ट का आंसर बताएगा। ओके, महीप सेंटेंस है आई डैश अ टीचर। इनमें से क्या आना चाहिए? यहाँ इज आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए? यस महीप, एम। ओके, आई कांट हियर यू बट मुझे पता चल गया आपने एम बोला। क्यों एम क्यों आया? वाई? कैसे पता चला हमें कि एम आएगा यहाँ पे? किस वर्ड को देखना था हमने? आए, है ना? आई वाला सेंटेंस है ये। देखो सबसे पहले आई लगा, तो जहां पे आई लगा वहां हमने कौन सा लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एम। ओके, म्यूट योर सेल्फ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। नेक्स्ट है वी डैश गुड चिल्ड्रन। इसका आंसर मुझे देगी जसदीप। जसदीप, माइक ऑन करो बच्चे क्विकली। हाँ जी बताओ, वी डैश गुड चिल्ड्रन। माइक ऑन करो बेटा। आपका माइक नहीं ऑन हुआ। ओके, अब हम पूछते हैं अहाना से। अहाना, स्विच ऑन योर माइक क्विकली। माइक ऑन करो। नहीं आ रही। किसकी? राजदीप मैम। ओके, नेक्स्ट है। यस मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? Perfectly audible, ma'am. Perfectly audible. All right. And children, they can't unmute, is it so? ठीक है मैम। Okay. Yes. Settings are still same. ठीक है मैम। ओके, सो अहाना बेटा माइक ऑन नहीं किया आपने। यू डोंट वांट टू आंसर? माइक ऑन करो। हाँ जी, सेकंड का क्या आंसर आना चाहिए? वी डैश गुड चिल्ड्रन। वी में कितने लोग होते हैं अहाना? We are good children. किसने बोला ये? अहाना ने बोला? Yes, ma'am. Okay, someone else is also speaking. We are good children. We means बहुत सारे। We में 10 people भी हो सकते हैं, है ना? उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। मोर देन 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब हम प्लूरल की बात कर रहे थे, याद है आपको? प्लूरल मीन्स मोर देन 1, तब हम क्या लगाएंगे? आर। नेक्स्ट है इट डैश अ न्यू बुक। करमन, करमन विल गिव द आंसर क्विकली। हाँ जी, इट डैश अ न्यू बुक। क्या आएगा? हाँ जी, इट क्या? इज। हमने इज लगाना है। ये देखो, इज होना चाहिए या एम होना चाहिए या आर होना चाहिए। ठीक है, इज आएगा यहाँ पे, क्योंकि इट कितनी चीजें होती हैं? 1 थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं। तो जब 1 थिंग हो तब हम इज लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हरगुन विल आंसर नंबर 4। हरगुन, तनु डैश माय नेबर। यस हरगुन, आंसर। हरगुन, हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी, आप माइक ही नहीं ऑन कर रहे। ओके, हु वांट्स टू आंसर देन? तनु इज माय नेबर। तनु कितने लोग होते हैं? तनु कितने लोग हुए? 1 हुआ ना, 1 पर्सन। ठीक है, बॉय भी हो सकता है तनु, गर्ल भी हो सकता है। तो तनु 1 हो गया, तो 1 के साथ हमने क्या लगाना था? अगेन इज। फाइन, सो तनु इज माय नेबर। नेक्स्ट में देखो, रीना एंड मीना डैश माय फ्रेंड्स। रीना एंड मीना कितने पर्सन्स हुए? पहले सोचो। जसजोत, आप ऑन करिए माइक अपना। जसजोत, यस जसजोत, रीना एंड मीना कितने पीपल हुए? रीना एंड मीना और माही
फ्रेंड्स। आपने आंसर बता दिया है। मैम ने पूछा था इसमें कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 2 लोगों की। वेरी गुड। तो हमने अभी पढ़ा था जब प्लूरल हो, प्लूरल मीन्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं। तो इसमें 2 लोग हैं, एक रीना है गर्ल और एक मीना है, तो उनके साथ हम प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। ठीक है। नेक्स्ट इज यू डैश अ स्मार्ट बॉय। तरनप्रीत, तरनप्रीत माइक ऑन करो बेटा, स्केल नीचे रख के। हाँ जी बच्चे, यस। तरनप्रीत बताएगी मुझे यू डैश स्मार्ट बॉय का आंसर क्या होना चाहिए? यू डैश अ स्मार्ट बॉय। इज आएगा इसमें, एम आएगा कि आर आएगा? तरन आपको सुन रहा है बेटा? यू आर नॉट आंसरिंग। क्या नहीं? नो मैम मतलब नहीं समझ आ रहा बेटा? मे आई नहीं बोलना ऐसे। मुझे तरनप्रीत से बात करने दो ना, तरनप्रीत को समझ नहीं आ रहा। तरन ये देखो बेटा, यू आर अ स्मार्ट बॉय, आर आना था, यू के साथ हम आर लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पीकॉक डैश आवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक मतलब कितने पीकॉक हुए? 1 पीकॉक है ना, तो 1 के साथ अगेन हमने लगाना है इज, और उसके बाद लास्ट है चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन कितने बच्चे होते हैं? अरविंद अनम्यूट, माइक ऑन करिए। ज़्यादा। चिल्ड्रन कितने होते हैं? हाउ मेनी? ज़्यादा। अगेन चिल्ड्रन में 1 से ज़्यादा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो चिल्ड्रन मीन्स मोर देन 1। तो चिल्ड्रन के साथ दैट मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे अरविंद हम? आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आर। शाबाश, वेरी गुड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो ऐसे बस हमने फिल कर देने ऑप्शंस ढूंढ के आराम से, ऐसे हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अब आपको समझ आ गया आपने क्या करना है इस बुक में। अब आप ध्यान से सुनो मैम की बात। इस बुक में हमने क्या करना है, मैम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे पेज नंबर 42, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44। ये सारा मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी, आपने उसमें इसको बुक में सॉल्व करना है बस।